आप सबको भी जय मसीह की प्रभु की सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ इस शाम के सभा में। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने एक और मौका को दिया। बड़े उत्सुकता के साथ हम बैठे हैं। जैसे हम वचन की ओर जाते हैं, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जितनी बार हमारे सामने में वचन को लेकर के आता है, उतने ही बार वो एक नया रेवलेशंस को, कुछ एक छुटकारा जो हमारे जीवन में हमें चाहिए, वो हमें देने की कोशिश करता है। वो हमें हमारे जीवन में वो हमें सिखाता है, हमें बताता है इस हर एक वचन के द्वारा। कभी भी अपने एटीट्यूड, जब हम वचन की ओर बैठते हैं, जब हम वचन सुनने की ओर बैठते हैं, वचन सुनने के लिए बैठते हैं, उस समय हमेशा अपने हृदय को सीखने के मोड़ में रखना सीखें, ताकि वचन जो पवित्र आत्मा आपको सिखाया जाता है, आपको कुछ ना कुछ एक जो एक अनदेखी कोई बातें होती हैं, जिन बातों से वो आपको छुटकारा देना चाहता है। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार और फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे बीच में वो मौजूद है। एक निश्चय ही आप अंत तक यहाँ बने रहे, निश्चय यू आर गोइंग टू सी योर डिलीवरेंस टुडे। आप अपने जीवन में एक आत्मिक जीवन में एक और पड़ाव को, एक और छुटकारा को आप देखने वाले हैं। और थोड़ी देर के लिए हम एक स्क्रिप्चर को मनन करेंगे, मलाकी उसका 3 अध्याय, उसके 10 और 11 आयतों को। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ही अद्भुत स्क्रिप्चर है जो आप लोगों ने शायद कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके ऊपर मनन भी किया होगा। परंतु पवित्र आत्मा, जैसे मैंने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा जितनी बार स्क्रिप्चर्स को, वचनों को हमारे सामने में लेकर के आता है, उतनी ही बार उसके पास कोई नई बात, एक नया रेवलेशन होता है उसको देने के लिए। इसलिए आज के स्क्रिप्चर मनन करने से पहले अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करके हम सुनने जाएंगे। ओके, 3 बातें हमने इस स्क्रिप्चर्स में से हमें सुनने को या समझने को, देखने को मिलता है। कई बार कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा हुआ होता है कि ये मलाकी 3 और 10 जो है वो टाइप्स के बारे में कहता है, बट देयर आर समथिंग न्यू होली स्पिरिट हैज रिवील्ड टू मी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। जो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ एक बातों को बताया, उन कुछ एक बातों में से एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। There is something called windows of heaven. वर्स नंबर 10 में हम पढ़ते हैं, वर्स नंबर 10, 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के झरोखों को खोल देगा। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग के झरोखों को खोल देगा। सबसे पहले यूं स्क्रिप्चर का शुरुआत ऐसा करता है कि bring all the tithes into the storehouse। मेरे भवन में अपने tithes, अपने ऑफरिंग्स को लेकर के आए, ताकि मेरे भवन में there may be abundance in my house, ताकि मेरे भवन में abundance में पर्याप्त स्टोर हाउस होना चाहिए, पर्याप्त बातें होनी चाहिए, पर्याप्त मेरे भवन में होना चाहिए। When God says this is my house, यीशु कहता है मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, परमेश्वर का भवन उसका घर है, परमेश्वर का भवन उसका घर है। परमेश्वर के भवन में लेकर के आए। जब आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के साथ आप रहते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के भवन में लेकर के आए, so that there may be food in my house, that there may be abundance in my house। इसका मतलब परमेश्वर आपको अपने घर में रखता है। इसका मतलब वो आपको अपने abundance में रखता है, अपनी बहुतायत में रखता है। परमेश्वर के भवन के बाहर आप जाएंगे, आपको अकाल मिलेगा। परमेश्वर के भवन के बाहर आप जाएंगे, आपको स्कैर्सिटी देखने को मिलेगा, अकाल देखने को मिलेगा, आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगा, तंगी देखने को मिलेगा। परमेश्वर कहता है मेरे भवन में लेकर के आए टाइट्स एंड ऑफरिंग्स। फर्स्ट थिंग। दूसरा, हम इसमें पढ़ते हैं इफ यू डू यू विल बी इन द पोजीशन टू रिसीव। परमेश्वर आपको एक
ऐसी जगह में वो आपको प्लेस करेगा, ऐसी एक परिस्थिति में आपको रखेगा, ऐसा एक सिचुएशन में वो आपको रखेगा जहां एबंडेंस होता है, जहां पे प्रोविजंस होते हैं। रिमेम्बर एलाइजा, पूरे देश में 3.5 साल तक बारिश बंद हो गया, रेन नहीं आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, एक बूंद पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में परमेश्वर सबसे पहले एलाइजा से कहता है कि उस नाले के पास जा, और मैंने रेवेंस को, मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि तेरे लिए प्रोविजंस, मीट लेकर के आएंगे, खाना लेकर के आएंगे। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। इधर अकाल पड़ा हुआ है, परंतु परमेश्वर का एक प्रोविजन एक सर्टेन जगह में उसने बना के रखा हुआ है अपने लोगों के लिए। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियर। बड़े नम्र हृदय के साथ सुनिए और समझे। जब परमेश्वर के भवन में आप टाइट्स और ऑफरिंग्स को लेकर के आते हैं, वो अपनी प्रोविजंस बना के रखता है। वहां पे नहीं जहां पे अकाल है, वहां पे नहीं जहां पे आप हैं। परमेश्वर आपको वहां पे नहीं देगा, परंतु परमेश्वर आपको एक आज्ञा देगा जहां पे उसने प्रोविजन रखा है, उस नाले के पास। परमेश्वर एलाइजा को उस जगह में भेजता है, तो ज़राफत में उस विधवा के पास प्रोविजन को तैयार रखा है परमेश्वर ने, वहां पे भेजता है। बी सेंसिटिव टुवर्ड्स गॉड्स हार्ट। परमेश्वर के हृदय की तरफ, परमेश्वर की इच्छाओं की तरफ थोड़ा सा सेंसिटिव हृदय को रखें, थोड़ा सेंसिटिव बने। सेंसिटिव का मतलब परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बने। अगर आप टाइट्स और ऑफरिंग्स को देते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रोविजन तैयार रखा है, आपके घर में नहीं, परमेश्वर ने अपनी एक जगह उसने तैयार रखी है। ज़राफत, एलाइजा के लिए ज़राफत एक जगह उसने, ज़राफत में एक विधवा के घर में उसने तैयारी कर रखा था, एक प्रोविजन को तैयार रखा था। नाले के पास कौओं के जरिए उसने एक तैयारी कर रखा था, एक प्रोविजन को रखा हुआ था आपके लिए। एक प्रोविजन है, एक डायरेक्शन है। इफ यू कैन हियर हिम टुडे, अगर आज आप उनके आवाज को सुनने वाले हैं, यू आर इनटू दैट प्रोविजन। आप परमेश्वर के उस प्रोविजन में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अपने मनों को, अपने फोकस को, अपने हृदय को परमेश्वर के इस वचन में थोड़ी देर के लिए बनाए रखें। अगले कुछ एक पल में, कुछ एक मिनट में हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर कैसे हमारे लिए प्रोविजंस को करता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द विंडोज ऑफ हेवन। परमेश्वर और भी बहुत सारे इसमें बातें हैं, लेकिन आज जो हम जिस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे वो है विंडोज ऑफ हेवन। विंडोज ऑफ हेवन, विंडोज ऑफ हेवन। स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा परमेश्वर। ब्रिंग इट टाइट्स। 10वीं आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। एक और वचन जो कहता है, एंड ट्राई मी नाउ दिस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। मुझे परख के देखो। परमेश्वर हमें इनवाइट करता है, बोलता है कि तुम मुझे टाइट्स देके, मुझे ऑफरिंग देके मुझे परखो। परमेश्वर को परखो कहने का मतलब वो कहता है कि तुम मेरी विश्वास योग्यता को परखो कि मैं इफ एम आई ट्रस्टवर्दी और नॉट। आप मुझे टाइट्स दो, मुझे ऑफरिंग दो, एंड यू कैन टेस्ट मी। मुझे परखो, ताकि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए विंडोज, स्वर्ग के झरोकों को आपके लिए खोल दूं। और तीसरी बात में वो कहता है कि आई विल रिब्यूक द डिवाउरर। तुम्हारे फसल को नष्ट करता है, तुम्हारे शत्रुओं, जो आपकी मेहनत हो, जो आपके विश्वास को खत्म करता है, जो आपके मेडिटेशंस को डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपके रेवलेशंस को खा जाता है। जो आप वचन पढ़ते हैं, आपको रेवलेशन मिलता है, आपको प्रकाशन मिलता है, आपको समझ आता है कुछ एक बातें वचन में से। वो जो समझ आपने समझ लिया है, वचन की कुछ एक बातों को आपने समझ लिया है, अपने हृदय में रखा है, उसको खाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बुने हुए हैं। आप उसमें वो अपने एजेंट्स को भेजता है और आपके दिमाग में कंफ्यूजन को पैदा करता है, अपने हृदय में कंफ्यूजन को पैदा करता है। अगर आप मैं इस टॉपिक में बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट। एक क्लू आपको दे सकता हूँ। जब यीशु प्रचार कर रहा होता है, एक पैराबल को बोलता है, वो एक दृष्टांत बताता है कि 4 हृदय के बारे में बताता है। 4 टाइप्स के हृदय, मनुष्य के हृदय। जब वो एक बीज बोने वाला आता है, बीज बोता है, वचन बोता है, कुछ एक सड़क के किनारे गिरता है, चिड़िया आते हैं, खा जाते हैं, एकदम से फटाक खत्म। वचन सुना, इस कान से सुना, इधर से निकल गया। दूसरा पथरीले जमीन में गिरता है, थोड़ा पौधा निकलता है, उसमें से बीज में से थोड़ा वचन आपको समझ आया, क्योंकि
पथरीला जमीन है, इसलिए वो जड़ को नहीं पकड़ पाता और मर जाता है। तीसरे टाइप का हृदय के बारे में यीशु बताता है कि झाड़ियों के बीच में गिरता है। बड़े ध्यान से सुनना, झाड़ियों के बीच में गिरता है। बहुत सारे मसीह लोग इस कैटेगरी में फंसते हैं। बहुत सारे मसीह लोग तीसरे टाइप के कैटेगरी में फंसते हैं। झाड़ियों वाली हृदय उनका होता है। वचन तो है, वचन बढ़ता है, लेकिन साथ के साथ झाड़ियां भी बढ़ते हैं। और वो जो झाड़ियां हैं, उनके जो रेवलेशंस आपने वचन पढ़ के, वचन सीख के जो आपने रेवलेशंस लिया है, वो झाड़ियां आपके रेवलेशंस को दबा देती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। ये दिस इज व्हाट लॉर्ड हियर टॉक्स अबाउट। जो प्रभु यीशु यहाँ पे वचन यहाँ पे हमें मलाकी 3:10 में सिखाता है कि 3:11 में सिखाता है कि आई विल रिब्यूक द डिवाउरर। जो शैतान, जो शत्रु आपके अंदर जो रेवलेशन है उसको खाने के लिए आता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, उसको खत्म करने के लिए आता है। मैं उसको रोकूंगा ताकि आपको जो रेवलेशंस मिला है, आप उस रेवलेशन में आगे बढ़ने लग जाएं। आज अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस वचन के सामने में नम्र होना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके हृदय में हर एक झाड़ियों को उखाड़ के बाहर फेंकने वाला है। यीशु मसीह के नाम से रिसीव इट टुडे। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम मनन करेंगे। वो है विंडोज ऑफ हेवन। विंडोज ऑफ हेवन और द किंगडम ऑफ अपॉर्चुनिटी। द किंगडम ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडोज, झरों का, स्वर्ग के झरों को खोल दूंगा। जब परमेश्वर यूं कहता है स्वर्ग के झरों को खोल देंगे, समटाइम्स वी थिंक, ऐसा मेरे मन में भी आया था, इट्स नॉट किसी के मन में भी आया था, स्वर्ग में झरोखा लगा हुआ है, द्वार लगा है। जब वो द्वार की बात करता है तो द्वार लगा हुआ है, अच्छा झरोखा भी है, अच्छा विंडो भी है। जब इसके ऊपर मैंने मनन करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा एक एक करके मुझे रेवलेशंस को बताने लग गया। उनमें से एक रेवलेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रकाशन आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज उसके एक प्रकाशन में हम मनन करने जाएंगे। विंडोज ऑफ हेवन। विंडोज रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज। हमारे जीवन में परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज को खोल देगा। जब हम टाइप्स और ऑफरिंग देने लग जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज को खोल देगा, मौकों को खोल देगा। एबंडेंस, आप तंगी में चल रहे हैं, आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खोल देगा, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को खोल देंगे, आपके लिए हीलिंग अपॉर्चुनिटीज को खोल देंगे, एनॉइंटिंग की अपॉर्चुनिटीज को खोलने जाएंगे। एक एग्जांपल हम देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 9 में हम तबीथा नामक एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्सेस 36 को हम पढ़ेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। बहुत ही अद्भुत स्क्रिप्चर है। एक व्यक्ति के बारे में, एक स्त्री के बारे में इसमें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स आप जानते हैं कि प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग जब पवित्र आत्मा में भर गए, वो अलग अलग जगह में जाकर के प्रचार कर रहे थे। तो जोपा नामक एक जगह में पहुंचे, जहाँ पीटर पहुंचा, और वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को उद्धार में लेकर के आए गए। उनमें से एक ये तबीता नामक एक स्त्री डिसाइपल बन गई, विश्वासी बन गई, चेला बन गई। और उसके कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा? याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वे बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। और उसमें हिंदी में लिखा है भले भले काम और दान किया करती थी। The English Bible says good works and charitable deeds। वो ऑफरिंग, इन सिंपल लैंग्वेज में ऑफरिंग, टाइट्स वो देने वाली व्यक्ति थी। ऑफरिंग और टाइट्स देने वाली व्यक्ति थी। ऑफरिंग, टाइट्स देने वाली व्यक्ति थी। जब वो मसीह में आ गई तो ऑफरिंग्स और टाइट्स देने वाली बन गई। यू नो समथिंग, आज हम ऑफरिंग और टाइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट आपको बताना चाहेंगे इस पॉइंट पे आकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो विश्वास है उसका एक्शन, विश्वास, आपके विश्वास का एक्शन, आपके विश्वास का क्रिया ऑफरिंग दर्शाता है। आप अगर टाइट और ऑफरिंग देने वाले व्यक्ति हैं, इसका मतलब आप अपने विश्वास को क्रिया में बदल रहे हैं, एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये स्त्री वही काम करती थी, अपने विश्वास को इम्प्लीमेंट करती थी, अपने विश्वास को अप्लाई करती थी, अपने विश्वास को
कार्यरत करते थे, ऑफरिंग्स और टाइट्स देने वाली व्यक्ति थे। इस व्यक्ति के साथ, इस स्त्री के साथ क्या होता है, कुछ हम आगे पढ़ने जाएंगे तो हम देखते हैं, बट 37 says, but it happened in those days that she became sick and dead. वो बीमार पड़ी और मर गई। बाइबल कहती है वो बीमार पड़ी और मर गई। बीमार क्यों पड़ी और क्यों मर गई हम नहीं जानते, बाइबल ने didn't disclose it। कलीसिया, लेकिन एक बात तो आपको समझ आ जानी है कि मसीह होने के बाद भी उसने बीमार पड़ी। क्यों बीमार पड़ी हम नहीं जानते, क्यों मर गई हम नहीं जानते, बट वी नो वन थिंग, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि जॉन चैप्टर 2 में भी हम पढ़ते हैं, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जॉन चैप्टर 11 में हम पढ़ते हैं कि इट इज फॉर द, जब लाजरस मरता है यीशु कहता है इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यहाँ भी सेम केस होता है जब यीशु कहता है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ भी एक सेम केसेस होता है। वो स्त्री, एक विश्वासी स्त्री बीमार पड़ती है और मर जाती है। उसके साथ एक्चुअली में क्या होता है, जितने लोगों को वो चैरिटेबल, जितने लोगों को वो मदद और सहायता करती थी, कर सकती थी, वो सब करती रही। और उसके जानने वाले, परिवार वाले, उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, हर कोई व्यक्ति उसके पास आकर के रोने लग गए। और उनमें से कुछ एक एल्डर्स, चर्च के जितने भी एल्डर्स थे, वो उनको खबर मिली कि पीटर यहाँ से कुछ एक दूर, लीडा एक शहर है, लीडा एक जगह है जापा से कुछ एक दूर, थोड़े से नजदीक था पीटर, तो पीटर को बुलाओ भेजा। और पीटर वहां पे आते हैं और इस जगह में आते हैं, जो जोपा नामक इस जगह में आते हैं पीटर, और वहां पे इस स्त्री से मिलने के लिए आते हैं। वर्स नंबर 40 में पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर ऑफरिंग देने वालों के साथ क्या करता है। वर्स नंबर 40, बट पीटर पुट देम ऑल आउट। पीटर ने उन सबको कमरे में से बाहर निकाल दिया, जो लोग वहां पे रोते थे और डिस्टर्बेंसेस को करते थे, सबको बाहर निकाल दिया। और कहता है कि kneel down and pray, उसने प्रार्थना करने लग गया। and turning to the body said, तबीथा arise। तबीथा उस लेडी का नाम था जिसको बीमार हो गया और मर गई, जो बीमार पड़ी और मर गई। तबीथा arise, पीटर कहता है arise, और and she opened her eyes, उसने अपनी आंखें खोल दी और उठ के बैठ गई। ग्लोरी टू गॉड। आज हम अपॉर्चुनिटीज को देखने वाले हैं। जब आप टाइट्स एंड ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर आपके लिए विंडोज को खोल देता है, अपॉर्चुनिटीज को खोल देता है। हर एक बीमार, अगर आपका कंडीशन ऐसा है, आपके फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे हैं, जितना आता है उतना चला जाता है, जितना आप कमाते हैं उतना खा जाते हैं, इट सीम्स टू बी अ सिक, बीमार की कंडीशन में है। आपके रिलेशनशिप्स हो सकता है बीमार की कंडीशन, जिंदा है, मर गया, you are not enjoying, जो what do you denote, how do you understand by sick? एक बीमार व्यक्ति के बारे में अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। लड़की से एक आदमी अगर बीमार है तो वो अपने पूरे लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाता। और जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति एंजॉय करता है, वो एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि बीमार है, उसको थोड़ा सा अंदर से वीकनेसेस को फील होता है। क्या आपके रिलेशनशिप्स में ऐसा वीकनेसेस है कि that you don't enjoy your relationships? आप अपने संबंधों को, आप अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों के रिश्तों में से उस रिश्तों को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। You are in a sick condition. आज परमेश्वर आपको कहता है, तबीथा arise, today I be the prophet of God, speak onto your relations. In the name of Jesus, arise your relationship. Your relationships are going to be arise. Your money is going to be arised. Your unemployment is going to be arised. आपके हर एक बेरोजगारी, I speak it out in the name of Jesus to be raised. जीवित होने लग जाए। आपके हर एक बातें, हर एक कमजोरियां, हर एक बीमारी के कंडीशंस, आपके फाइनेंशियल्स हो सकता है बीमार के कंडीशंस में है, आपकी परिस्थितियां बीमारी के कंडीशंस में है, मरे हुए अवस्थाओं में, today I speak it over in the name of Jesus. I speak it out loud in Jesus name. Be thou arised in Jesus name. यीशु के नाम से आप ग्रहण करने लग जाएं, आपके हर एक परिस्थिति जीवित होने लग जाएगा। When you are a man of offering, अगर आप एक व्यक्ति ऐसा है जो आप ऑफरिंग को देते हैं, आप टाइट्स को देते हैं, oh test and see that I am good.
परमेश्वर आपको इनवाइट करता है कि आप मुझे टेस्ट करो, आप मेरी ट्रस्टवर्दीनेस को टेस्ट करो, आप मेरी विश्वास योग्यता को टेस्ट करो, और परखो, जांचो, देखो, मुझे टाइस और ऑफरिंग को ला करके दो, देन आई विल मेक यू अराइज। मैं आपके हर एक परिस्थितियों को जीवित कर दूंगा, मैं आपके हर एक फाइनेंसेस को जीवित कर दूंगा, हर एक सिकनेसेस को जीवित कर दूंगा, हर एक मरे हुए अवस्थाओं को जीवित कर दूंगा, आपके अनएम्प्लॉयमेंट को जीवित कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। एंड यू विल नेवर गो अनएम्प्लॉयड। आप हर एक परिस्थिति में हर एक जीवित अपॉर्चुनिटीज को देखने लग जाएंगे, मौकों को देखने लग जाएंगे। आप अपने मलाकी 3:10 में कहता है कि ब्रिंग ऑल ही टाइड्स, मेरे भवन में वो टाइड्स और ऑफरिंग्स को लेकर के आओ, मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज को खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मौकों को, एबंडेंस को खोल दूंगा, बहुतायत को खोल दूंगा। आई विल ओपन अप डोर्स इनटू योर फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए न्यू आइडियाज को खोल देगा, बहुत सारे आइडियाज आपको देने लग जाएगा। आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए, आपके बिजनेस को सेट करने के लिए बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देगा आपके लिए। He will raise people for you। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि तबीथा जब मर गई तो लोगों ने बुला भेजा पीटर को। तबीथा ने बुलाने के लिए नहीं गई थी, वो तो मर गई, लेकिन लोग पीटर को बुला के लेकर के आए so that he can pray, ताकि वो उसके लिए प्रार्थना करे, उसको जीवित कर दिया। Understand one thing very clearly, जब आप ऑफरिंग और टाइड्स को देते हैं, परमेश्वर किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा, किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा। आप बिजनेस करने जाएंगे, परमेश्वर किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा। आप जॉब के लिए जाएंगे, आपके बॉस को आपके लिए खड़ा, आपके फेवर में खड़ा कर देगा। God's favor, that is what called God's favor is। जब परमेश्वर का फेवर आता है, जब परमेश्वर का पक्ष आता है, तो किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा, किसी को आपके सामने में खड़ा कर देगा। He will help you, don't worry, in the name of Jesus। एक और एग्जांपल को देखेंगे, Acts chapter 10 verses 2। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कॉर्नेलियस, यहाँ पे एक कॉर्नेलियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वो कैसा एक व्यक्ति था? ऐसा एक व्यक्ति था जो who gave alms generously to the people, giving charitable was, लोगों को हेल्प करता था, लोगों को ऑफरिंग देता था, टाइज देता था, ज्यूज लोगों को मदद करता था, ज्यूज लोगों को हेल्प करता था बहुत ज्यादा, चर्च के लोगों को, कलीसिया के लोगों को हेल्प करता था, जेनरसली अपने हृदय से खुशी हो ऑफरिंग देता था, टाइज देता था, सब कुछ। नाउ सी, जब वो ऑफरिंग देता था, टाइज देता था, he was praying and all that time, तो सडनली हम दूसरे स्क्रिप्चर में, तीसरे स्क्रिप्चर्स में हम पढ़ते हैं, about the 9th hour of the day he saw clearly a vision and an angel of God coming in and saying to him। कलीसिया सुने ध्यान से, जब आप टाइड्स और ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। कितने साल हो गए आपको ड्रीम्स देखे हुए, विजन देखे हुए? पवित्र आत्मा विजन देता है, आपको मालूम है? पवित्र आत्मा विजन में बात करता है, ड्रीम्स में बात करता है। जब आप टाइड्स और ऑफरिंग देंगे, परमेश्वर आपके लिए विजन्स को खोल देगा, ड्रीम्स को खोल देगा, एंजेलिक इंटरवेंशंस जिसको बोलते हैं, स्वर्गदूत का एक इंटरवेंशन, एक इंटरफेरेंस, एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आने लग जाएगा। ऑफरिंग्स और टाइड्स एंजल्स के लिए द्वार को खोल देता है कि एंजल्स आपके जीवन में आकर के, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर के, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में आकर के आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू को पैदा कर सके, एक ब्रेक थ्रू मिरेकल को कर सके, एक ब्रेक थ्रू ओपनिंग ऑफ अ डोर, ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ ओपनिंग ऑफ डोर। बहुत दिनों से आप शायद कोशिश कर रहे होंगे, आप शायद एक घर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत साल हो गया मेरे को किराए पे रहते हुए, सो ऑन, बड़ा तंग करता है मकान वाले। यू माइट बी थिंकिंग इन दैट वे, बहुत ही कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। This is the time God is going to restore into your life. This is the time that God is going to give you an angelic interventions into your life. In the mighty name of Jesus. अगर आप टाइप और ऑफरिंग विश्वास के साथ देने लग जाएं, पवित्र आत्मा को आदर देते हुए टाइप्स और ऑफरिंग देने लग जाएं, I speak out an angelic interventions of vision. You will see visions, you will see dreams. ड्रीम में आपको बताएगा, विजन में आपको बताएगा कौन सा घर लेना, विजन में आपको बताएगा आपको आगे क्या करना है। कॉर्नेलियस ने एक विजन देखा, विजन में एंजल्स ने बताया कि 2 आदमी को भेज दे,
जोपा में जहाँ पे पीटर रह रहा है, उस पर्टिकुलर घर में जहाँ पे पीटर है, उस पीटर को लेकर के आए, उसको बुलाओ अपने घर में और वो आपको बताएगा करना क्या है। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। विजन देख के अपने आप में डिसीजन नहीं लेना है। परमेश्वर किसी को खड़ा करा है, आपको वो डायरेक्ट करेगा। परमेश्वर किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा, वो आपके लिए मिरेकल को लेकर के आएगा। परमेश्वर किसी प्रॉफिट को आपके लिए खड़ा कर देगा। इफ यू आर अ मैन ऑफ टाइथिंग ऑफरिंग, अगर आप परमेश्वर को आदर देने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर को टाइस और ऑफरिंग में आदर देते हैं, परमेश्वर आपके लिए किसी प्रॉफिट को खड़ा कर देगा, आपके जीवन में छुटकारा को बोलने के लिए, आपके जीवन में उस डिलीवरेंस को, उस रिडेम्पशन को डिक्लेयर करने के लिए। He will make raise someone into your life. एक लास्ट स्क्रिप्चर को हम पढ़ेंगे, then you will understand things very clearly. वर्स नंबर 44 को हम पढ़ेंगे, और सब लोग बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर कैसे अपॉर्चुनिटीज खोलता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सब लोग कहें आमेन। पतरस ये बात कह ही रहा था, पतरस प्रचार ही कर ही रहा था, प्रचार अभी उसका खत्म नहीं हुआ, प्रचार कर ही रहा था, और पवित्र आत्मा उन सबके ऊपर उतर के आ गया, उन सबके उतर के आ गया। जब टाइस एंड ऑफरिंग को रेगुलरली दे रहा था कॉर्नेलियस उसके पूरे घराने के ऊपर, पतरस का बात खत्म ही नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा उतर करके आ गया। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ God opens up doors for the Holy Spirit in your life? अगर आप अपने जीवन में एक anointing को चाहते हैं, अगर आप अपने कभी आपने ये सोचा है कि मेरे I should be working with the gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वो दान और वरदान में ऑपरेट करूं। Start learning to give tithes and offering देने लग जाए, परमेश्वर anointing के द्वारा वो खोल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो दान वरदानों के द्वारों को खोल देगा, आपके जीवन से वो ऑपरेट करने लग जाएंगे। Then you will receive the Holy Spirit. You will receive the Holy Spirit. The Holy Spirit of the Lord will come and rest upon you when you will know how to honor God. जब आप परमेश्वर को आदर देने सीख जाएंगे, जब आप परमेश्वर को टाइस और ऑफरिंग के द्वारा आदर देने लग जाएंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा आपके जीवन में डेल रखेगा, अपने गिफ्ट्स और दान और वरदानों को आपके जीवन में ऑपरेट करने लग जाएंगे। You will come to know this is how he opens up doors. वो आपके जीवन में बहुत when he says कि जब वो कहता है कि मैं स्वर्ग के झरोखों को आपके लिए खोल दूंगा, वो आपके लिए वो anointing को खोल देगा, वो आपके लिए वो दान वरदानों की anointing को खोल दिया, पवित्र आत्मा की anointing को खोल देगा आपके जीवन। Opportunities, you will see opportunities after opportunities. आपके हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं, you think that you struggle, you might be thinking, you might be struggling with your faith. आप अपने हो सकता है विश्वास में स्ट्रगल करते हैं, अपने वचन पढ़ते हैं, पास्टर जी हमें समझ नहीं आती, मैं पढ़ता तो हूँ, दिन में 4-4 स्क्रिप्चर 4-4 चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन समझ नहीं आती। तो अगर समझ आ जाती है तो एक दिन बाद 2 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ। This is how God is going to open up doors into your mighty life. I release this anointing upon you in the mighty name of Jesus. अगर आज कोई हमारे बीच में है जो ये कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा का वो वरदान, दान और वरदान चाहिए, जैसे कर्नेलियुस के जीवन के ऊपर उतर गया था, और जैसे जिस टाइम वो पवित्र आत्मा उतर के आ गया तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया था। हम आगे जाके पढ़ते हैं कि वो they start speaking in tongues, वो अन्य भाषा में बोलने लग गए, पवित्र आत्मा उतर के आ गया, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लग गए। and they recognized, वो जानने पाए, वो जान लिया कि पवित्र आत्मा उतर करके आ गए। आप आज जान लेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ चुका है। You will realize that Holy Spirit has come into your life. आपके जीवन में आ चुका है, आप जान लेंगे। You will sense it today. आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे आज, इस वक्त, इसी समय, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊंगा। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना बने रह सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा and you will realize
Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में उस काम को कर दिया है, आप रियलाइज करेंगे। पवित्र आत्मा ने आज आपको उस कंडीशन में से, उस रिलेशनशिप, जिस परिस्थिति, जो संबंध को, जो रिलेशनशिप को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इट ऑफ योर ओन। आप अपने जीवन में उस रिलेशनशिप को, उस पवित्रताई जीवन को जीना चाह रहे हैं, लेकिन आप जी नहीं पा रहे हैं। Today you are going to realize that Holy Spirit is going to push it into your life. आपके जीवन में वो काम को करने जा रहा है पवित्र आत्मा। You will realize it into your real life. आप अपने आप में उस बात को सेंस करेंगे। You will realize there is something in my life that He wants me to do. कि वो मेरे जीवन में कुछ एक कर रहा है, कुछ एक डायरेक्शन उसने दिया है, एक प्रोविजन उसने मेरे लिए रखा है, उस प्रोविजन की ओर मेरे को लेकर के जा रहा है। आप इस बात को आज रियलाइज करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ, आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप लोग अपने अपने जगह में जहाँ पे भी हैं, आप प्रार्थना करने लग जाएं। आप you are going to receive Holy Spirit today. You are going to receive your miracle today in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. प्रार्थना करते रहिए। Thank you Lord God Almighty. Glory to God. Loving and righteous God, we thank you so much for your kindness, your mercies are with us. पिता धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपके उस माइटी प्रेजेंस, उस सामर्थ के साथ प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन्होंने आज आपके वचन के सामने में नम्र होकर के आपकी आज्ञाओं को मानने का डिसीजंस को लिया है प्रभु, आपकी आज्ञाकारी बनने का डिसीजंस को लिया है पिता, आपके आज्ञा के अनुसार ऑफरिंग्स और टाइप्स दे करके आपको आदर देने का डिसीजंस को लिया है प्रभु यीशु के नाम से। I release the Holy Spirit, the power may rest upon them with power. Let them know that you are there. Let them know that you are doing something in their life. Let them realize, वो जानने पाए कि प्रभु ये आपके द्वारा से हो रहा है, जानने पाए कि केवल ये काम मनुष्य नहीं, केवल आप ही कर सकते हैं। वो इस बात को रियलाइज करने पाए, उनके हर एक परिस्थितियों को आपके अंडर में लेकर के आते हैं, हर एक परिस्थितियों को उनके आपके हाथों में लेकर के आते हैं प्रभु यीशु। You take control over it in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से, आमेन एंड आमेन।